हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है, तो मैं भी आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ इस चैप्टर का रिव्यू देते हुए। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हुआ है, जैसे कि रॉब लूसी आ गए, इंट्रोड्यूस हो गए हैं बहुत सालों के बाद। एनीज लॉबीज में लास्ट टाइम देखा था उन्हें। एनीज लॉबी में क्या, अभी रिवरी में थे वो, अभी वहाँ पे थे। तो अब ये यहाँ पे आ गए हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है चैप्टर में इसके साथ। और सांजी के बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, और CP0 की वही पुरानी बातें, यही सब हुआ है इस चैप्टर में। अच्छा चैप्टर है। तो चलिए, लेकिन चैप्टर का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, चैनल की स्टेटिक्स को बहुत अच्छा, जो चैनल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो यूट्यूब विल प्रमोट माय वीडियो टू फर्दर ऑडियंस। आप सब समझते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैनल का इस चैप्टर का रिव्यू। तो इस चैप्टर का रिव्यू में हम देखते हैं, जो पहला जो कलर स्प्रेड आया है उसमें हमें कुछ खास नहीं दिखता। उसमें देखते हैं हम कि ऊसोप और नामी वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो जिम्मे है वो ब्लैक बियर्ड के उस ड्रेसअप में है, बट ठीक है। और सांज और फ्रेंकी और लूफी फाइट कर रहे हैं अलग अलग तरह से, मतलब ये ऐसे ही फन टाइप का है, कुछ खास तो उसमें दिख नहीं रहा। तो जोरो भी, सारे स्टॉयड्स ही हैं, अलग अलग टाइप में हैं। ओके, तो हम ये चैप्टर अब शुरू होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि CP0 जो होती है, जो उनके बैठे हुए थे, वो किसी से अपने उस पर जो वन पीस का फ़ोन कह लीजिए, लेकिन उसे कुछ और कहते हैं, इसमें पैन पैना करके कहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो CP0 बात कर रहे होते हैं, किससे CP0 बात कर रहे होते हैं, अपने हायर ऑर्डर से, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट में किसी से बात कर रहे होते हैं, उसका भी बताया नहीं गया है। तो बताते हैं कि जो ड्रैगन है, काइडो से अलग एक ड्रैगन हम लोगों ने देखा है, और वो बिल्कुल उसी तरह से मैच कर रहा है जैसे वेगापंक ने डेवल फ्रूट बनाया था। तो एक चीज़ तो इसमें हमें ये पता चल रही है, डेवल जो वेगापंक हैं उन्होंने इस डेवल फ्रूट को फेलियर बोला था, तो इसका उन्होंने एक सक्सेसफुल भी डेवल फ्रूट बनाया है, और जो जो बिल्कुल मैच कर रहा है इस मोमोनोस्के वाले ड्रैगन से। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पता चला है हमें। तो ये एक अच्छी सी पॉइंट कि वेगापंक ने एक डेवल फ्रूट ऐसा ऐसा बनाया हुआ है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किसी को दिया हुआ है। ओके, तो उन्होंने ये भी बताया कि वो दूसरा ड्रैगन है, वो अगेंस्ट काइडो लड़ रहा है लूफी के साथ। तो उसमें हमें वो CP0 का जो हेड होता है वो बोलता है कि अभी कोई डिफरेंस मायने नहीं रखता कि वो कि पायरेट्स एक दूसरे को मारें और हम उनसे अपना काम निकाल लें, बस हमारा यही काम है। वो कहता है कि सो वाई डू यू कॉल, मतलब ऊपर से कोई है जिससे बात कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो उससे पूछते हैं तुमने कॉल क्यों किया है। तो वो कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि अगर काइडो अनलाइकली, पहले तो ये मानना बहुत मुश्किल है डिफीट होना, अगर लेकिन वैसे ही हो जाए तो हमें वर्ल्ड जो वानू है उसे अपने अंडर में लेना है, उस पर कंट्रोल पा लेना है, और अपना गवर्नमेंट के अंडर इसे ले लेंगे। ओके, और अगर बाई चांस नहीं होता है तो कुछ भी हो या ना हो, बट हम कैसे भी करके रॉबिन को अपने साथ ले चलेंगे, रॉबिन को किडनैप करेंगे, कैप्चर करना ही करना है। क्योंकि अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले से हमें पता था कि रॉबिन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है वन पीस वर्ल्ड में, क्योंकि जो कोई और जो है वो डिकोड नहीं कर सकता है वन पीस की उसकी हो। तो इसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, और इस पे अभी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही थी। ये देख के बड़ा अजीब लग रहा था मुझे, बट अब इंटरेस्टिंग हो रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट भी रॉबिन के पीछे पड़ चुका है। पॉनीग्लिफ्स को डिकोड सिर्फ रॉबिन ही कर सकती है, और थर्ड आई ट्राइब है जिनका बजमाओं का, उसकी कोई हुई नहीं है, वो अवेकन नहीं हुई उसकी पावर्स, तो वो भी नहीं कर सकती। तो ब्रेन से रॉबिन ही है जो कर सकती है। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉबिन के पीछे पड़ चुकी है, जो बिग मॉम है वो भी पड़ी हुई है, और काइडो भी पड़ा हुआ है, मतलब लगभग पूरी सारे योंकोस और वर्ल्ड गवर्नमेंट सभी इसके पीछे पड़े हुए हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है आगे, जो भी होगा देखते हैं स्टार्ट कैसे बचाएंगे रॉबिन को। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने में, मुझे लग रहा है नहीं बचा पाएंगे, कैसे बचा लेंगे इन लोगों से। तो फिर चलिए चैप्टर पर आते हैं, हम लोग भटक रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो पहले बैटल के पहले जो था उसमें 30,000 काइडो के सबऑर्डिनेट्स थे, और 5,400 सामुराई का निंजा अलायंस थी, और स्ट्रॉइड्स थे ना 5,400। तो अब प्रेजेंट में 12,000 ही बचे हैं काइडो के, और 5,400 से स्ट्रॉइड लूप जो सामुराई हैं उनकी 8,000 हो गए हैं, क्योंकि जो ओटामा की जो पावर्स हैं उसके थ्रू कुछ चेंज कर लिए उन्होंने। तो इससे कहता है कि थोड़ा मामला बदल तो रहा है, बट अभी भी काइडो के हारने के कोई चांस नहीं है, और मैं आई कांट इवन पिक्चर इट हैपनिंग, वो बोलता है बॉस। तो
तो उधर से फिर हमें पता चल जाता है कि उस तरफ से कौन बात कर रहा है। तो हम देख सकते हैं लॉब लूसी जो है वो बता रहा है कि मुझे भी नहीं भरोसा है कि कभी भी काइडो हारेगा, बट अगर हार जाता है तो कैसे भी ना करके रॉबिन को हमें कैप पकड़ लेना है, बस यही है। फिर हम पहुंच जाते हैं दूसरे पैनल में, जहां हम देखते हैं कि जो ब्रुक और रॉबिन है वो एक साथ फाइट कर रहे होते हैं, और रॉबिन जो है उनकी कॉन्शियसनेस आ चुकी है अब, मतलब वो भी फाइट कर चुके हैं। तो ब्रुक से बोलती हैं वर्स सो डिपेंडेबल, तो भाई यो ब्रुक बोलते हैं ओह भाई, इस तरह से हंसता है और कहता है कि प्रेज लाइक दैट विल गो स्ट्रेट टू माई हेड, नो। तो फिर हम यहाँ से पैनल बदल जाता है, फिर सीधे पैनल पर आते हैं यहाँ ओनिशिमा हवा में है, उसके ड्रैगन क्लाउड तो हम यामाटो और मोमोनोसुके के पास आ जाते हैं। तो हम देख रहे हैं मोमोनोसुके बहुत कोशिश कर रहा है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है भाई, कहाँ से कर लेगा, इतने बड़े बड़े क्लाउड्स कहाँ से बना लेगा। अभी कुछ मिनट पहले तो उसे ताकत मिली है, ये उड़ना सीखा है उसने, और इट इज़ नॉट पॉसिबल यू नो उससे लर्न कर पाना। तो यहाँ पे बहुत ही फनी सीन आता है, क्योंकि यामाटो उससे बोलती है आई बिलीव इन यू, और वो वहाँ से चली जाती है, और सारे के सारे बाई चांस अगर कहीं से ओनिशिमा गिर जाए तो मैं जाके सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर देती हूँ जाके। तो वो ये करने चली जाती है, और मोमोनोसुके कहती है आई बिलीव इन यू। तो बड़ा आयरनी लगता है कि पहले उससे कहना तुम पे बिलीव करती हूँ, फिर भी बाई चांस अगर तुम नहीं कर पाए तो बड़ा अजीब है, बट ठीक है। यामाटो जाती हैं और उसको डिफ्यूज करते हैं जाके सारे बॉम्ब, और लेमन उसके बहुत तंग होते हैं कि सब बहुत मर जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं वही सब। तो इस पैनल में यही होता है। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट पैनल में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ पता चलती है कि जो यामाटो की कंप्लीट फॉर्म एनिमल फॉर्म में दिखाई देती है, सब पूरे कलर से रहना है, सही है, एक वुल्फ टाइप लग रही हैं, यू वुल्फ टाइप, बड़ा फनी सा है ये लेवल 2 का, ठीक है, अच्छा है। पावर्स अभी जब एनिमेट हुआ तब सही से पता चलेगा, अभी तो कुछ खास लग नहीं रहा। फिर हम पहुंच जाते हैं सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट में, और ये सबसे फनी पार्ट है वन पीस इस चैप्टर का। आई गेस इस पूरे वानो कुनी जो आर्क है, इस पूरे में ही सबसे फनी सीन यहाँ आते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वीन बहुत फोर्स कर रहा होता है इसके सांजी को कि किसी तरह से अपने रेड सूट पहने और दिखाए जज की जो टैग है उसे, क्योंकि जानते हैं क्वीन जो है बहुत ज़्यादा टैग के लिए पागल इंसान है। तो बस यही कह रहा है कि तुम किंग के सामने तो इसे यूज़ कर रहे थे, बट मेरे सामने क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो उसे कह रहा है कि उसे कैसे करके यूज़ करो, बस उसे देखना है। तो सांजी से मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा उसे यूज़। तो फिर हम पहुँच जाते हैं क्वीन के अगले अटैक पे। क्वीन जिस पे वो एक बहुत ही फनी अटैक यूज़ करता है, जिसमें वो बोलता है कि पहले जो ड्रैगन्स, वो पहले डायनासोर्स होते थे, वो राज किया करते थे हज़ारों लाखों करोड़ों साल तक। तो वो उनकी पावर तुम्हें दिखाता हूँ। और वो बोलता है ब्राचियोसॉरस। अब ब्राचियोसॉरस था, अब नाउ प्रेजेंट टाइम ये हो गया ब्राचियोसॉरहिस, मतलब एक और उसकी गर्दन जो होती है पूरी बॉडी से शूट हो जाती है बाहरी तरफ। ये बड़ा फनी सा लगता है कि मतलब क्या ही इसका मतलब, तुम्हारी बॉडी पूरी वनरेबल हो चुकी है। और इसलिए देख के जितने भी यहाँ के लोग होते हैं, मार्को, सामुराई, चॉपर, जितने भी दिख रहे होते हैं पैनल में, सभी बुरी तरह से बच्चे के रहते हैं। यहाँ तक कि सांजी भी इनिल फेस बनाता है। इनिल फेस आपको पता ही होगा, इनिल जो स्काइपिया में विलन था, वही इनिल, वो जिस तरह से बनाता था, फिर उसी टाइप सबकी आँखें बाहर आ जाती हैं, पॉप आउट हो जाती हैं आँखें। तो ये देख के बड़ा अजीब, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन कभी वो देखते हैं कि वो जो उसकी गर्दन शूट हुई उसकी बॉडी से, वो सांजी को पूरी तरह से पकड़ लेती है चारों तरफ से और उसे ग्रिप बना देती है। और वो बोलता है कि अब कितनी भी अच्छी तुम्हारे पास हाथी यूना हो आर्मामेंट, बट तुम बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, कोई नहीं बच पाया आज तक। तभी वो शो अप करने के लिए बोलता है कि जो मेरा सही रहता है तुम्हें क्या वो ख़राब है, मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट कर रखे हैं, और मैं साइंटिस्ट हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा ही। तो मैंने उसमें अपने ब्राचियो लॉन्चर्स फिट कर रखे हैं अपने टॉर्सो में, जैसे ही मैं ये बोलूँगा वो तुरंत शूट कर देगा। और वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है, ब्राचियोसॉरस बोल देता है ब्राचियो लॉन्चर, तो लॉन्च कर देते हैं उसके ऊपर। बेचारा किंग रो देता है, ये अभी मैंने नहीं बोला है, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैंने बिल्कुल भी ब्राचियो लॉन्चर का शब्द नहीं यूज़ किया, फिर से शूट कर देता है वो, और किंग बेचारा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत फनी सीन है ये, और इससे देख के वो उससे छोड़ देता है वहाँ से, और सांजी से ग्रिप हट जाती है। फिर हम देखते हैं सांजी की सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं और वो बहुत ही जुम्बी की तरह चल रहा है। तो इससे हमें कुछ फ्लैशबैक भी याद आ गया होगा। याद है आपको जब वो जो लूफी था उस वाले थ्रिलर वर्क आर्ट में, थ्रिलर का आर्ट भी चल रहा था, उसमें कहता है मुझे जुम्बी चाहिए अपने उसमें, तो वहाँ थोड़ा सा आता है सांजी जुम्बी की तरह चल रहा होता है। तो ये भी बड़ा फनी होता है। तो फिर इससे पता चलता है कि सांजी है वो उसकी सारी बोन्स अपने आप ही रिकवर हो जाती हैं, और उसकी जो
जज की जो उसकी लिंकेज है वो अवेकन हो जाती है, सारी की सारी पावर्स की लिंकेज जो उसके भाइयों के पास हैं। और फिर वो कहता है कि अब मैं उन लोगों की तरह मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता हूँ। तभी क्वीन पीछे से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बहुत तेज़ी से अटैक करता है सांजी के ऊपर, बट सांजी देख नहीं पाता, उसकी गर्दन पर अटैक हो जाता है और तलवार ही टूट जाती है। मतलब उस पर एक्सोस्केलेटन भी आ चुका है सांजी के पास, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है उसकी बॉडी, आर्मामेंट आगे की जरूरत नहीं है उसे। तो ये देख के बड़ा अजीब लग रहा होता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि सांजी अब बहुत अच्छा पावर अब मिल चुका है। अब ये भी बहुत पॉइंट होगा कि सांजी अब ज़्यादा ताकतवर है या जोरो, क्योंकि इस पावर्स के साथ तो अभी तो जैसे रेड शूट भी नहीं पहना है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है सांजी। आई थिंक अभी प्रेजेंट टाइम में जोरो से ऊपर पहुंच चुका है सांजी, बट कुछ भी हो सकता है। जोरो वर्सेस किंग भी चल रहा है उस तरफ, और किंग बहुत ही अच्छे से अटैक कर रहा है। जोरो को भी पावर अप करना ही पड़ेगा उसे हराने के लिए। तो देखते हैं, आई गेस भानुवार के बाद ये लोग बहुत पावरफुल होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होगा आगे क्या होता है। तभी फिर हमें दिखाई देता है कि सिंस क्वीन की जो स्वॉर्ड है वो टूट चुकी होती है, देख के किंग के एकदम हक्का बक्का रह जाता है, वो कहता है व्हाट द हेल, और यहीं पर अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ आई है कि अगले वीक ब्रेक होने वाला है, ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो आई होप इसके आगे जो वन पीस के चैप्टर्स हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है। फिर तो बहुत अच्छा था, फनी था, स्टोरी वाइज भी पेसिंग भी अच्छी थी, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के स्टेप पता चले। और तो और एक पॉइंट इसमें नोटिस हुआ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपने शिप्स भेज दिए हैं। इसका मीन्स जो उन्होंने जितने भी जो उनके वो थे 7 वॉरलॉर्ड्स जो उन्होंने अबोलिशन किया था वॉरलॉर्ड सिस्टम का, इससे उन्हें पकड़ने के लिए भेजे थे। आई गेस वहाँ का हो चुका है, जो उन्हें हरा दिया है। आई गेस मुझे लग रहा है कि वो हैंकॉक मीहॉक ये लोग पकड़े जा चुके हैं SSG के चक्कर में। तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके पास रिसोर्सेज है नहीं तो वो भेज देते बानों के पास। अब वो भेजे हैं तो मतलब उनके पास रिसोर्सेज कहीं से आ गए हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये जानना। शायद जो ये लोग जब आएंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हुआ क्या है, हुआ हैंकॉक और न्यूयॉर्क के साथ। तो और मुझे ऐसा अभी उसमें उन शिप्स में कोई भी हो सकता है, किजारू भी हो सकता है, कैनू भी हो सकता है, रॉब उसी में हो सकता है। SSG तो मिनिमम होगा ही होगा। SSG जो है वो पता नहीं क्या है, ग्रुप है शायद, वो तो होंगे ही होंगे। ग्रीन बुल भी हो सकता है, और हो सकता है ग्रीन बुल जोरो का फादर ही है, तो हो सकता है वो बचा ले इन लोगों को, हो सकता है कुछ भी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और देखते हैं आगे, अच्छा देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, आपने अपना फेवरेट पॉइंट इसमें फेवरेट पार्ट मेंशन कीजिए कमेंट में। और जो भी हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपको चैनल सब्सक्राइब करता है। इम्प्रूव करेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे वन पीस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।